बेटा तू साधु बन जाएगा मुझे पता है, लेकिन मुझे वचन दे मैं जीवित हूं तब तक घर नहीं छोड़ना। और साधु बनने के बाद ये पता लगाना कि महापुरुषों का दर्शन लेने से, दीक्षा लेने से, सत्संग करने से कितना फल होता है, पुण्य होता है, लाभ होता है तो मैं सुनी, लेकिन कितना कितना होता है इसका तुम पूरा पता लगाना। आई मैं वचन देतो तुम्हारा, जब तक तुम हो तब तक मैं घर नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे जाने के बाद मैं साधु बनूंगा और पूरी गहराई से जांच करूंगा कि उस संत के दर्शन जो उस देव का साक्षात्कार किया है ब्राह्मणी स्थिति, उसके दर्शन, सत्संग, मार्गदर्शन से क्या पुण्य होता है, उसके सुमरण से। दिन बीते, सप्ताह, वर्षों की कतार बीती और मां तो भगवान के चरणों में पहुंच गई। ऐसा कोई जन्म नहीं जिसका अंत मौत न हो, ऐसा कोई संयोग नहीं जिसका अंत वियोग न हो, ऐसा कोई मिलन नहीं जिसका अंत बिछड़न न हो। एक आत्मा परमात्मा के साथ का बिछड़न नहीं होता, बाकी सब बिछड़ना ही बिछड़। साधु बन गए और गए काशी। आत्मा परमात्मा देव में विश्रांति पाए हुए पुरुष के दर्शन, सत्संग से क्या फायदा होता है, अलग अलग संतों से प्रश्न किया। संतों ने अपनी समझ, मति, गति और शास्त्र के प्रमाण उद्धरण देकर सत्संग किया। नर्स को देखते तो अस्पताल याद आती है, खाकी वर्दी वाले को देखते तो थाना याद आता है, काले कोट वाले वकील को देखते तो कोर्ट याद आती है और संत को देखते तो भगवंत याद आता है। संत की आंखों से जो आध्यात्मिक ओरावेश निकलते हैं वे हमारा मंगल करते हैं। भगवान आत्मा को छूकर जो वाणी निकलती वो सत्संग हो जाती। प्रोफेसर की वाणी, लेक्चरर की वाणी, नेता की वाणी भाषण हो सकती है, कथाकार की वाणी कथा हो सकती, लेकिन संत की वाणी जन्मों का अंत करने वाली सत्संग हो जाती। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल। सत्संग का फल अनंत है, क्योंकि हरि के साथ जुड़कर संत बोलते, हरि के साथ जुड़कर देखते। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। वल्लभ संप्रदाय है हिंदुस्तान में बड़ा मशहूर, कांकरोली में मंदिर भी है वल्लभ संप्रदाय का, और कई जगह पर वैष्णव संप्रदाय। उन संतों ने कहा कि भगवान में तो 30 दिव्य गुण है, लेकिन भगवान को पाए हुए संतों में 36 है। भगवान ने तो मुक्ति भी बनाई तो बंधन भी बनाया, लेकिन संत तो मोक्ष बनाते, बंधन देते नहीं। भगवान प्रकट होके तुरंत अंतर्धान हो जाते, लेकिन संत बार बार हमारे बीच आते। भगवान को देखते तो भाई वो तो भगवान है, लेकिन संत को देखते तो हमारे जैसे हैं और इतनी ऊंचाई को छुए तो हम भी छू सकते। इस प्रकार 6 गुण उन महापुरुषों में विशेष होते। जैसे आम का वृक्ष से भी ज्यादा रसमय आम का फल होता है, ऐसे भगवान से भी अधिक रसमय संतों का सत्संग होता है। अपन चलते हैं उस महात्मा के पास जो संतों को पूछता है सवाल कि संत के दर्शन लेने से, साधना करने से क्या फायदे होते हैं। संतों ने अपने अपने शास्त्र और संप्रदाय के अनुसार संत महिमा बताई, लेकिन मां को वचन दिया कि मैं गहराई में जाऊंगा। वो भी शिवराम ब्रह्मचारी काशी के बड़े बड़े संतों का बिल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां राह, ये युवक पहुंच गए जिनको रामकृष्ण परमहंस भगवान शिव रूप मानते। ऐसे रामकृष्ण जिनके चरणों में सिर रख तो जल्दी उठाते नहीं, ऐसे संत की बात कर रहा हूं।
वे वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए। कटवा तहसील उदारपुर शहर के शमशान में रघुनाथ ने सारी बात जानकर कहा कि मैं संत की महिमा का वर्णन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास वो मंत्र है, देवी प्रकट हो जाएगी 7 दिन के अंदर। देवी तुम्हें दिखा देगी सब, लेकिन ये मंत्र नर्मदा किनारे सिद्ध होगा। ये बहादुर युवक ब्रह्मचारी चले गए नर्मदा किनारे। 7 दिन के अंदर देवी प्रकट होगी। इनकी ऐसी साधना के 5वें दिन देवी प्रकट हो गई। देवी ने कहा, मैं संत की महिमा पूरी तो वर्णन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास ये प्रसाद है, ये तुम ले जाओ। 3 गोलियां जैसा कोई वनस्पति का प्रसाद। नर्मदा तट जिस राजा के अंडर में है, शासित है, उस राजा को संतान नहीं है और निराशा की खाई में पड़ा है। हकीम ज्योतिषी सब थक गए, हार गए। एक गोली से उसके भाग्य के रेखाएं बदलेगी, दूसरी गोली से बच्चा पैदा होगा, तीसरी गोली वो बच्चा जन्मते ही तुम्हारे साथ वार्तालाप करेगा। नवजात शिशु। साइंस बोलती है इम्पॉसिबल। क्यों डॉक्टर? पहुंचे और 5वें दिन देवी प्रकट हुई, लेकिन 2 दिन अभी बाकी। अनुष्ठान पूरा किया। 7वें दिन की संध्या को उठे। 7 दिन पेड़ के नीचे अनुष्ठान जप किया। किसी बनिया के पास गए, वहां भोजन मिला, आराम से खाया। गांव के बाहर जैसे छोटे मोटे मंदिर और वृक्ष होते हैं, उस वृक्ष के नीचे लेटे तो एक घास बेचकर रूखी सूखी रोटी कमाकर जीने वाला युवक ने घास का बंडल फेंका। मैं तो थक गया, मर गया, ऐसा वैसा, आज की रात यहीं पड़ा रहूंगा, मरूंगा। जीवन से हताश। बोले फिर भी तो आन है, और 1 दिन का थका है, मैं 7 दिन का थका हूं, जरा पैर दबा देना। हाँ हाँ बाबा मैं कर दो। बाबा तो लेट गए, चट से और टप से नींद आ गई। और वो अब उसको पता ही नहीं कि मौत यहाँ मेरा गला दबोचने वाली। कईयों को पता नहीं होता। अभी जो शमशान में जल रहे हैं या कब्रिस्तान में दफनाए जा रहे हैं हिंदुस्तान में, उनको कल इस समय पता नहीं था कि हमारी ये हालत हो जाएगी। और आने वाली कल को हजारों लोग दफनाए जाएंगे, जलाए जाएंगे, उनको भी पता नहीं। क्या ख्याल है? कुछ और ढंग के होते। खैर जो हो गया। तुम्हारे घर में आने वाले बच्चे भाग्यशाली रहेंगे तुमसे ज्यादा, अगर ऐसा तुम करते हो तो। आप बड़ौदा का नाम जानते। बड़ौदा में एक लड़की मेरी अगवानी कर रही थी, उसके यहाँ पैर घुमाने थे। उसकी माँ और बाप खड़े थे, मूवी चलावे, कहीं एंगल मिले तो फोटो ले। लड़की हिमसम थी, माँ से बड़ी ऊंची थी। माँ भी ठीक ठाक थी, माँ ठीक नहीं थी, बाप भी ठीक नहीं थे, लेकिन लड़की उन दोनों से ऊंची थी। मेरे से भी शायद थोड़ी ऊंची हो गया। मैं इम्प्रेस हुआ। मैं सोचा ग्रेजुएशन तो कर लिया होगा, क्या पता क्या करती होगी, क्या पढ़ती। मैंने कहा क्या पढ़ती है? बोले 6ठी। मैं क्या उम्र कितनी? बोले 11 साल। तो ये भी फिट हो गया। तो मैं उसके तरफ देखा और माँ बाप के तरफ देखा, तो उसके माँ बाप ने कहा कि बापूजी इसमें आप जो कथा में बताते वो सारा प्रोसीजर किया, इसी कारण ये बच्चे इतनी स्मार्ट और एक्टिव और अक्ल वाले। चलो अपन चलते हैं। वो लड़का नहला धुला कर उसको लेटाया, पिता की गोद में देना था। पिता आए तब तक बेटे को लेटाया, लेकिन बेटा बैठ गया पलथी मार के और बोलता है ओ, दाई चौकन्नी हो गई। जन्मते ही प्लूत जब करता है समाधि वाला मंत्र,
ओ सरला, ओ महारानी देख तेरा जाया, तेरी मूर्छा मिट जाएगी। ओ सरला देख देख। रानी पटरानी देखती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। राजा साहब को बुलाओ। आ रहे हैं। राजा साहब ने देखा कि बालक ऐसा। राजा की आंखों में हर्ष के आंसू आगे के संत के पास कैसी दिव्य शक्तियां होती। जहाँ प्रारब्ध इनकार करता है, साइंस इनकार करती है, वहां संत की कृपा क्या नहीं करती। बाबा जी को आदर से बुलाया, अगर बाबा जी देखते तो लड़का क्या करता है, बाबा जी पूछते तुम कृष्ण के अंशावतार हो कि दत्त के अंशावतार हो, शिव के अंशावतार हो कि राम के। बोले बाबा मैं किसी का अंशावतार नहीं, मैं तो वही घसियारा जो आपके पैर दबाते दबाते मर गया, अभी राजकुमार हुआ हूं। इतना ही फल नहीं है। अगर मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है तो संतों का संग करके मैं भगवान को पा सकता हूँ। ऐसा ही संत के सहयोग से मिला है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार। डिग्री का, बॉडी का, धन का, सत्ता का गर्व छोड़कर संतों का संग करने से जो दिव्यताएं आती, उसका बयान आप हम क्या कर सकते।